आज का दिन भर के एक हमारे लिए एहतसाब का दिन है कि हालात ठीक है जैसे भी हों, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कुर्बानी के मामले में सबसे आगे रहे हैं। फख्र के साथ हम कहें, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद कराएं। वो चंद नाम बस, शहीद अशफाकुल्लाह खान का नाम याद है मुझे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद है, नई नस्ल उनका भी नाम नहीं जानती। अल्लामा फजल खैराबादी है, मौलाना हसरत मोहानी है और उलमाए सादिकपुर है। तारीख इतनी है कि आप उनको घंटों खाली लिखेंगे तो लिख नहीं सकते, पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं सकते। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ मुसलमानों की तरफ से कोई मुजाहिद आजादी न रहा हो। कोई खानदान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 100 साल, 150 साल, 200 साल की ऊपर तक हम जाएं और तारीख देखें तो हर खानदान में कोई ना कोई मुजाहिद आजादी निकलेगा। लेकिन हम एहसान फरामोश हैं कि हम न जश्न मनाते, न बुजुर्गों को याद करते, न उनकी कुर्बानियों की तरह आगे आने वाली नस्लों के लिए कोई कुर्बानी देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इधर कई हफ्तों से मैंने आप हज़रात की खिदमत में जुमे की नमाज, जुमे का ख़िताब, जुमे का निज़ाम, उस हवाले से कुछ गुजारिशात रखी थी। अभी उस पर और मज़ीद मुझे गुफ्तगू करनी थी, लेकिन आज 15 अगस्त की तारीख़ है, इसलिए मैंने बहरकैफ़ आज के लिए तो उस गुफ्तगू को मुलतवी कर दिया है। इंशाअल्लाह आज हम आज की तारीख़ के हवाले से मुंतशिर अंदाज में कुछ बातें रखने की कोशिश करेंगे। ये मज़मून बहुत तफसीली है, जंग आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों की कुर्बानियाँ वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन इसमें आज चूँकि मुझे दिख रहा है कि स्कूल की छुट्टी है तो स्कूल के बच्चे भी अच्छी तादाद में हैं, इसलिए एकेडमिक अंदाज में मोटी मोटी बातें रख लेते हैं। सबसे पहली बात मैं अपनी नौजवान नस्ल से कहूँगा और आप बुज़ुर्गों से भी कहूँगा कि बहरकैफ़ किसी हद तक हमारी ये शरई ज़िम्मेदारी बन गई है, किसी हद तक, कि हम 15 अगस्त के दिन को बहुत बड़े एहतमाम के साथ, बड़े शौक़ के साथ, बड़े जोश के साथ मनाया करें। हमारे यहाँ इस मामले में वो दिलचस्पी नज़र नहीं आती जो दिलचस्पी होनी चाहिए। उसकी वजह भी है कि जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, हमारे और आपके। मैं समझता हूँ कि अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं थोड़ी सी तवज्जो देंगे और पीछे ऊपर अपने बुज़ुर्गों से थोड़ा सा तहक़ीक़ करें तो पता चलेगा कि हर शख्स के ख़ानदान में ऊपर जाकर अजीज़ों में, रिश्तेदारों में कोई न कोई मुजाहिद आज़ादी रहा है। वो चंद नाम बाकी रह गए हैं, बाकी नाम तो ख़त्म कर दिए गए हैं। उसमें जिन लोगों ने ख़त्म करने की कोशिश की है उनसे आप वाकिफ़ हैं। उनका कसूर मैं इतना नहीं मानता जितना कसूर हम मानते हैं कि हमने ही अपने बुज़ुर्गों को, उनकी तारीख़ को, उनकी खिदमात को, उनकी क़ुरबानियों को फरामोश कर दिया।
इसलिए मैं जहाँ तक ये समझता हूँ, अब एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि बरकेफ अगर ऐसा न हो कि क़यामत में जब उन बुज़ुर्गों से मुलाकात हो तो वो हमें एहसान फरामोश कहें कि तुम्हें तो याद करना चाहिए था। इसलिए बरकेफ एक गुजारिश बहुत जल्दी से कि चूँकि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में सबसे बड़ा रोल मुसलमानों का रहा है, अभी आगे बतलाऊंगा, खून बहाना आसान काम नहीं है, जान देना आसान काम नहीं है। पूरी इंसानी तारीख़ में इस मामले में सर फहरिस्त जिस कौम का नाम आता है उसे मुसलमान कहते हैं, पूरी तारीख़ भरी पड़ी है। तो चूँकि अब आ जाइए इसी को पैरेलल हम देख लें, आप ज़रा सा मुवाजना करें कि दूसरी कौमें आज के जश्न को सरकार का चूँकि कानून है उस वजह से वो बरकेफ कानून की हद तक तो उसको मनाते हैं जश्न, लेकिन जज्बात की हद तक कोई कौम इस जश्न को नहीं मनाती। क्यों नहीं मनाती? इसलिए कि वो क्या मनाएंगे, वो क्या किसी ने कुर्बानी नहीं दी इतनी? एक दो नाम होंगे, किसी भी कौम को ले लीजिए, और हम उसको जज्बाती कानूनी तौर पर भी मनाएं, जज्बाती तौर पर भी मनाएं। और मेरी गुजारिश ये है कि बरकेफ आप हजरात आज के दिन कम से कम अपने घरों में अपने बच्चों को बिठाकर थोड़ी देर यूट्यूब पर इस हवाले से कुछ लेक्चर सुनाएं कि कहाँ से कैसे तारीख़ शुरू हुई, कैसे आज़ादी मिली, किसने ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और उसने ज़्यादा कुर्बानियाँ क्यों दी। अब आ जाइए नंबर 2 पर। मैं बच्चों से कह रहा था, आज बुज़ुर्गों से बातें नहीं कर रहा, अपने बच्चों से बातें कर रहा हूँ। नंबर 2 पर वजह भी हुकूमत असल में मुसलमानों से छीनी गई थी, तो जाहिर सी बात है कि जिससे हुकूमत छीनी जाती है ख़तरा होता है कि ये रिएक्ट करेगा तो उसे दबाया भी ज़्यादा जाता है। और यही हुआ कि फिर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, घरों को मिस्मार किया गया, हज़ारों उलमा को शहीद कर दिया गया ताकि ये कौम दोबारा मद्दे मुकाबिल ना आ सके। इसलिए वो जानते थे कि अगर इनके साथ ज़र्रा बराबर भी रियायत की गई तो फिर दोबारा ये हमारे मुकाबले पे आ जाएंगे। अब उसके लिए जल्दी से अपने बच्चों को एक दलील दे दें। बच्चों, अल्लाह ताला बरकेफ आपको पूरे हिंदुस्तान की सैर कराए, आप किया करिए। मुझ पर अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ताला मुझे खूब सैर कराते हैं, ये अल्लाह का करम है। तकरीबन पूरा हिंदुस्तान मैंने घूमा और जितनी पुरानी हवेलियां हैं, मैं दलील दे रहा हूँ जल्दी से, क्योंकि देखिए पुरानी बातें आप करेंगे तो वो तारीख़ अपने लिहाज से लिख रहे हैं, हमारी तारीख़ ना हमें मालूम है ना हम उनको बता पाएंगे। उनके पास जो तारीख़ तैयार हो रही है उसमें कितनी सदाकत है और कितना उसमें मुबालगा है और कितनी मिलावट है, इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। तब तो किताबों में वही तारीख़ पढ़ाई भी जाएगी। तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तारीख़ को याद रखें, इसलिए कि जो कौम अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ को फरामोश कर देती है उस कौम को दुनिया फरामोश कर देती है, फिर हमें ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। तो मैं कुर्बानियों पर आ रहा था, जल्दी से एक दलील बच्चों को दे दूं कि बरकेफ कहते हैं कि अगर कितनी भी चीज़ें मिटा दी जाएं फिर भी बहुत सारी दलीलें ऐसी मौजूद रहती हैं कि अगर वो हमारी नज़र में हो तो हम बात कर सकते हैं खड़े होकर के। छोटी सी छोटी स्टेट हो और बड़ी सी बड़ी स्टेट रही हो, मैं दलील दे रहा हूँ, कुर्बानियों वाली दलील। मैं जाता रहता हूँ, देखता हूँ फलां का महल, फलां का महल, फलां की हवेली, फलां राजा की कोठी। अब आप गौर करिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ आगे, ये जो जितनी कोठियाँ और हवेलियाँ बच गईं, ये बची ही शर्त पर थी कि ये अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे कि ठीक है साहब, हमें आपकी हुकूमत मंजूर है। और जिन लोगों ने अंग्रेज़ों के सामने गर्दन नहीं झुकाई उसमें 80% मुसलमान थे, जिन्होंने ना हमें मंजूर नहीं है, उनकी हवेलियों को, उनकी कोठियों को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। वो चाहे लखनऊ की बेगम हज़रत महल खातून रही हो और चाहे कर्नाटक का टीपू सुल्तान रहा हो और चाहे सिराजुद्दौला रहे हो,
और चाहे छोटे छोटे इलाकों में आप चले जाइए, जहाँ भी आपको छोटी छोटी रियासतें मिलेंगी, वो रियासतें अगर महफूज हैं तो उसकी बुनियाद ये है कि उनका अंग्रेज़ों के साथ ताल्लुक़ था। आगे आप इशारों में बहुत सी बातें मैं नहीं कह सकता, मेरी मजबूरी है। इसी तरह आ जाइए, मुसलमानों में भी वो रियासतें बाकी रह गईं जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ वफादारी की और अपनों के साथ गद्दारी की। बस तो जो रियासतें मिट गईं उसमें 80% रियासतें मुसलमानों की मिटाई गईं, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों को कबूल नहीं किया। और जो रियासतें बची हैं उसमें 80% गैरों की बची हैं, इसलिए कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ वफादारी करी कि ठीक है साहब, हम आपको टैक्स देंगे, आपकी हुकूमत तो कबूल करते हैं। और ये चीज़ें आज भी मौजूद हैं। तो कुर्बानी हमने ज़्यादा दी है जंग आज़ादी में, और वजूहात हमने बता दी और उसके सबूत भी बता दिए। अब आगे जल्दी से एक सबूत और आपको हम दे दें। गूगल बाबा बड़े काम के हैं कभी कभी, हालांकि गूगल बाबा पर हमेशा आँख बंद करके ईमान नहीं लाना चाहिए। चैट जीपीटी है, AI, ये क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं, कल को और भी बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी। आप एक काम करिएगा, पहले सर्च करिएगा फिर किसी से बात करिएगा, ऐसे नहीं, क्योंकि बरगेफ ये मेरी दुनिया नहीं है। आप सर्च करिएगा कि 1947 से पहले तक अंडमान निकोबार एक जजीरा है, हिंदुस्तान की मिल्कियत में है। तो आप सर्च करिएगा कि 1947 से पहले तक अंडमान निकोबार की जो आबादी थी उसमें अक्सरियत किसकी थी, आज की डेट में नहीं, 2025 के आंकड़े ना देखिएगा, उसमें आज से 75-80 साल पुराने आंकड़े देखिएगा कि 1947, 45, 40 अगर मिल जाए। और जिन लोगों ने गूगल से अलग हट करके रिसर्च की है, तारीख लिखी है, वो बताते हैं कि वहाँ पर उस वक़्त 80% आबादी मुसलमानों की थी। वो तो जजीरा था, टापू था, वहाँ तो आबादी होती नहीं थी। तो पता चला जो आबादी वो हुई वो मुसलमानों की, फिर कैसे आबादी बढ़ गई वहाँ। तो उसके लिए मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों से अंग्रेज़ों को ख़तरा होता था कि ये हमारे ख़िलाफ़ फ़िज़ा बना सकते हैं, हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा हो सकते हैं, उन मुसलमानों को एक लफ्ज़ आप हजरात के जहन में होगा, काला पानी की सज़ा। ये काला पानी कुछ नहीं है, समंदर का एक जजीरा होता था, हुकूमत के अफसरान उस गरीब मुसलमान को वहाँ ले जा कर के सिर्फ छोड़ देते थे। अब वहाँ से वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता था वहाँ, चूँकि खुश्की से कोई कनेक्शन था नहीं उसका, कश्ती आपके पास वहाँ है नहीं, तो वहीं रहना है और वहीं रहते रहते वहीं जान दे देनी, वहीं मर जाना है। ना आपके अजीज़ जा सकते हैं, ना आप अपने अजीज़ों से मिल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी हमारे पास वो दलाइल हैं अभी भी माशाल्लाह, जो अल्लाह का शुक्र है कि महफूज रह गई हैं, कि जिनके ज़रिए से हम साबित कर सकते हैं कि जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ करके जिस कौम ने हिस्सा लिया उसे मुसलमान कहते हैं। आगे आ जाइए, ये मैं दलाइल दे रहा हूँ ताकि बच्चों को समझ में आए। हाँ, आपसे गुजारिश है कि आप पढ़िए ज़रूर, और मैं पैसे वालों से गुजारिश करूँगा अभी आगे, जब बीच में कर लूँ, इसी वक्त मैं वो अखबार लेकर के आया कि आप हजरात की शरई ज़िम्मेदारी पैसे वालों की है कि बहरकैफ आप यकीन जानिए कि 1857 की जो पहली, जिसको जंग आज़ादी कहा जाता है, वो भी गलत है। 1857 को पहली, एक तो लोग अब मुसलमानों ने कहना शुरू किया तो उसको पहली जंग आज़ादी, उसको गदर कहा जाता था। 1857 में असल में हमारे जो हिंदुस्तान में बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी जो मुग़ल बादशाह थे, उनका सूरज गुरूब होता है और 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी तरीके से हुकूमत हो जाती है। शुरुआत जो होती है वो तो बहुत पहले से, 1757 में सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, मीर जाफ़र, वो उनके वज़ीर आज़म थे, और हैरत है उनके सगे मामू भी थे, या था कह लीजिए, मलऊन उनका सगा मामू था सिराजुद्दौला का। और इनके पास तकरीबन 1.25 लाख की फ़ौज थी और अंग्रेज़ों के पास कुल 10-12 हज़ार की फ़ौज थी।
वो मरदूद बिक गया, उसके सारे अफसरान बिक गए। जो टीपू सुल्तान के साथ हुआ गद्दारी के जरिए से, ऐसे वहीं से तो 1757 में ही अंग्रेज़ों ने वहाँ पर खरीदारी के ज़रिए से मुसलमानों की गद्दारियों की नेमत से वहाँ कलकत्ते और बंगाल पर अपनी हुकूमत जमाई और फिर वहाँ से उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन बहरकैफ जो मैं आपसे बात कहने जा रहा हूँ वो ये कि आप देखिए 1757, आप एक डेट ले लीजिए, 1757 से अगर आप जोड़ें तो आज तकरीबन 350 साल होते हैं। और उस वक्त से मुसलमानों को काटने की, कुचलने की, पीसने की, मिटाने की, दबाने की कोशिशें सरकारी सतह पर होती रहीं आज तक। 350 साल तक अभी भी हो रही हैं। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि हमारे बुजुर्गों ने भी मुकाबला किया, मिट गए। और ये तो अल्लाह का करम और हुजूर की दुआएं थी कि हम, अब आप सोचिए कि किसी शायर ने जो शेर कहा था कि हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। कम होते हैं 350 साल। हमें देखो कि अब तक होश हम अपने संभाले हैं। अगर तुम इस जगह होते तो पागल हो गए होते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारे बुजुर्गों से जो बन पड़ा उन्होंने किया। और अल्लाह का फजल है कि इस कश्ती को खींच करके यहाँ तक लाया। और आज भी मैं दावे से कहता हूँ कि अगर मुसलमानों में कौमी और मिली जज्बा पैदा हो जाए तो ये कौम दोबारा जिंदा हो जाएगी, दोबारा ताकतवर हो जाएगी खुद। और मैंने शायद गुज़िश्ता जुमे को वो चीज़ बतलाई थी कि मुसलमान अभी भी बहुत मजबूत है। और उसके लिए मैं नाम लेकर कह रहा हूँ ताकि आप तस्दीक करें, दोबारा कह रहा हूँ। गुज़िश्ता जुमे को भी शायद कहा था कि जमीयत उलमा के जो सदर हैं मौलाना मोहम्मद मदनी साहब, उनका बाज़ाब्ता एक डेढ़ मिनट का 2 मिनट का शायद वीडियो क्लिप है कि उन्होंने बाज़ाब्ता किसी रिसर्च की बुनियाद पर ही बतलाया कि पिछले 18 महीनों में मुसलमानों के यहाँ जो शादियाँ हुई हैं उसमें लमसम 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 1.5 लाख करोड़ में आपको कितनी यूनिवर्सिटी चाहिए बताइए? कितने, हर शहर में एक यूनिवर्सिटी खड़ी हो जाएगी। हर शहर में 500 करोड़ बहुत होते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। और 1.5 लाख करोड़ लाख बाद 300 शहरों में 300 यूनिवर्सिटियां खड़ी कर लेंगे आप। तो अल्लाह का शुक्र है कि 350 साल से हमें दबाया गया, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हम फिर भी जिंदा हैं। अल्लाह का बड़ा करम एहसान। तो आपसे जो मुझे एक बात अर्ज करनी हो बाद में, पहले जल्दी से अर्ज कर दूं कि इन 350 सालों में और बिल आखिर इधर हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनतें की हैं। अब आपकी कुछ जिम्मेदारियां जो मैं आप पर डालने जा रहा हूं पहले, लेकिन पहले वो चीज़ें सुना दूं, इसके लिए मुझे बाज़ाब्ता पेपर की कटिंग लानी पड़ी। जब मैं पहले आपसे कह दूं कि आपको करना क्या है। अगर आप वाकतन सर्वाइवल चाहते हैं और नई नस्ल को महफूज बनाना चाहते हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है इस मौके पर कि ठीक है, हमें बहुत दबाया गया है, उसके तमाम हमारे साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हों उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत मजबूत हैं अभी भी। तो आपसे गुजारिश करनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली नस्लें अपने बुज़ुर्गों की तारीख़ से वाकिफ़ रहें तो बुज़ुर्गों को ज़िंदा रखने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है तालीम। आपके इलाके में जो भी कोई मुजाहिद आज़ादी रहा हो उसके नाम से आप कॉलेज कायम करिए, स्कूल कायम करिए, हॉस्पिटल कायम करिए, यूनिवर्सिटी कायम करिए आप, ताकि पता चले कि नहीं ये शख्स इस इलाके से ताल्लुक़ रखता था, उसने अंग्रेज़ों से यहाँ पर जंग लड़ी थी, यहाँ पर वो शहीद हुआ था, उसके साथ इतने लोग यहाँ पर शहीद हुए थे। ये सबसे बेहतरीन ज़रिया है बुज़ुर्गों को, उनकी कुर्बानियों को अगली नस्लों तक मुंतकिल करने का। और जो कौमें हमसे तो कुर्बानी दे ही नहीं रहे, अपनी बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को खाली महफूज कर लें तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा अल्लाह का करम और उसका एहसान होगा। और हमारे जिन लोगों ने ये शिकायत करते हैं कि साहब मुसलमानों ने कुछ किया नहीं, मुसलमानों ने, उनको सुनाने जा रहा हूँ कि इस गए गुज़रे दौर में भी
और 350 साल की पूरी तारीख़ आपके सामने मुख्तसरन रखने जा रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र, इस अल्लाह का फ़ज़ल और उसका करम एहसान है। आप ज़रा कंपेयर करिए, आप कहेंगे ईसाइयों ने इतना काम किया, फ़लाने ने इतना काम किया, फ़लानों ने ये काम किया, उनके मुकाबले मुसलमानों ने काम नहीं किया। मैं किसी हद तक तो आपके इन ख़यालात से मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन मेरा सोचने का एक दूसरा रुख भी है कि ये कौम को इतना दबाया गया माली एतबार से, सियासी एतबार से, उसके बाद भी अगर वो कुछ कर ले गई तो बहुत कर ले गई। इस रुख से भी देखिए भाई, उनको तो दबाया ही नहीं गया, उनको मौक़े दिए गए, उनको छेड़ा ही नहीं गया। हमें तो मौक़े दिए ही नहीं गए, हमें मजीद मौक़े हमसे छीने गए। उसमें अगर हमसे कुछ काम अल्लाह ने लिया तो मैं समझता हूँ जो भी काम किया मुसलमानों ने बहुत काम किया है, लेकिन हमारी गफलत रही कि हम अपने बुजुर्गों को छोड़िए, जो काम मुसलमानों ने अभी किया 20 साल 50 साल 100 साल 150 200 साल पहले किया, हम उससे भी वाकिफ़ नहीं हैं। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कॉलेजेस अपने शहीदों के नाम से कायम करें। मुझे बस 2-3 मिनट में इंशाअल्लाह मैं पूरा पढ़कर सुनाता हूँ आपको कि मुसलमानों ने कॉलेजेस का तो यहाँ पर जिक्र नहीं कर सकता, सिर्फ हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियाँ कायम की हैं। मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, जो मुझे मिल सकी हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अल फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हरियाणा, आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता मगरबी बंगाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, अल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार बिहार, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक, BS अब्दुल रहमान क्रिसेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई तमिलनाडु, दारुल हुदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी कमेड मलापुरम केरला, डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी करनूल आंध्र प्रदेश, इरा मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, गुरुकुल यूनिवर्सिटी सहारनपुर उत्तर प्रदेश, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी किशनगंज बिहार, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा जम्मू कश्मीर, जामिया हमदर्द नई दिल्ली, जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम नंदुरबार महाराष्ट्र, जामिया मरकज़ कोझिकोड केरला, जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली, जामियातुल हिंद इस्लामिया कोझिकोड केरला, ख्वाजा बंदा नवाज यूनिवर्सिटी कुलबर्गी कर्नाटक, ख्वाजा चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, मादन एकेडमी मलापुरम केरला, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर राजस्थान, मौलाना मज़हब अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी पटना बिहार, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, नूरुल इस्लाम सेंटर फॉर हायर एजुकेशन तमिलनाडु, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना, डॉक्टर PA इनामदार यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी बेंगलोर कर्नाटक, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, बेनीपुरिया यूनिवर्सिटी मंगलोर कर्नाटक। ये तकरीबन 31 यूनिवर्सिटियां हैं। ये कम काम है? एक दबी कुचली कौम से अल्लाह ने इतना काम ले लिया है। इसमें 1.5 लाख करोड़ शामिल नहीं है, ये दीवाने हैं, ये दरवेश किस्म के लोग हैं। इसमें ज्यादातर यूनिवर्सिटी अल्लाह के नेक बंदों ने कायम कराई हैं, पैसे वालों ने काम नहीं किया, माफ कीजिएगा। बड़ी मिसालें नहीं दे रहा, इसमें 90% यूनिवर्सिटी फकीरों ने, दरवेशों ने, दीवानों ने कायम की हैं। और बहुत बड़ी दलील क्या दूं आपको, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसी नवाब ने कायम की थी क्या? एक फकीर ने कायम की थी। वो तो बेचारा भीख मांग मांग करके लाता था, सर सैयद जिसको कहते हैं, जो कुछ था वो लगा दिया, इनसे मांग रहा उनसे मांग रहा, मांग मांग कर यूनिवर्सिटी बना दी। तो ये काम अल्लाह का शुक्र है, दबी कुचली टूटी फूटी मजलूम मजबूर बेबस कौम से अल्लाह ने लिया है। हाँ, ये काम देखा जाए तो और भी करना है, वो अलग बात है, लेकिन ये काम मैंने आपको इसलिए दिखलाया, और ये मेरे पास तहरीर है, बाज़ाब्ता कटिंग है, मैं अखबार की लेकर के आया, और जिन साहब का मजबूर उनसे मैंने बात की कि देखिए ये आदाद शुमार बात की बाज़ाब्ता राइटर से। उन्होंने कहा मौलाना मैंने बहुत तहकीक से जमा किए हैं सब, और आगे इसमें कॉलेजेस की फहरिस्त लंबी है, मदरसों की फहरिस्त लंबी है, वो तो छोड़िए, इतना वक्त ही नहीं कि हम सुना सकें आपको।
आपसे गुजारिश ये है, ये हमारे बुजुर्गों ने काम किया था। हालात आते रहेंगे जाते रहेंगे, हम 15 अगस्त मनाते रहेंगे, लेकिन मुस्तकबिल का भी तो कोई हमें एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है, जो आया वो हमेशा के लिए नहीं आया, वो हमेशा के लिए अल्लाह की ज़ात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम आज की तारीख में सिर्फ बातें करेंगे और काम कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ बातों से मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। 350 साल तक जिस कौम को दबाया गया, उस कौम को जिंदा रखने के लिए इन बुजुर्गों ने तकरीरें नहीं की, काम किया है। इन्होंने मदरसे बनाए, मकतब कायम किए, जामियात कायम की, कॉलेजेस कायम किए, और हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं। सारी दुनिया की, मैं सारे हिंदुस्तान की सैर करा लाया आपको। लखनऊ देख लीजिए, लखनऊ में मुसलमानों के जो कॉलेज हैं बुजुर्गों ने कायम किया था, मुमताज कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, सुन्नी इंटर कॉलेज। इनकी उम्र किसी की 80 साल है, किसी की 90 साल, किसी की 100 साल। अल्लाह उनको जन्नत देगा इसलिए कि उन्होंने कुर्बानियां दी। हमने क्या किया है? क्या इंदिरा नगर के लोग एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज नहीं बना सकते? ये 20 करोड़ 50 करोड़ की मस्जिद अगर आप बना सकते हैं तो 5-6 करोड़ में डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना सकते आप? यही एक जरिया है नस्लों को महफूज रखने का और नस्लों तक बुजुर्गों की कुर्बानियों को पहुंचाने का। वरना ठीक है, हम जो लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पास, याद रखिएगा, अगर आपके पास मुस्तकबिल का एक्शन प्लान नहीं है तो माजी की तारीफें आपको जुल्म से नहीं बचा पाएंगी। आप कहते रहिए हमने दी थी कुर्बानी, वो कहेंगे अभी और कुर्बानी लेंगे। आप कहते रहिए हमारे बाप दादा और हमारे परदादा गवर्नर थे और नवाब थे, होंगे, आप क्या हो ये बताओ। इसलिए आज का दिन भर के एक हमारे लिए एहतसाब का दिन है कि हालात ठीक है जैसे भी हों, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम कुर्बानी के मामले में सबसे आगे रहे हैं। फख्र के साथ हम कहें, अपने बच्चों को अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद कराएं। वो चंद नाम, बस शहीद अशफाकुल्लाह खां का नाम याद है मुझे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम याद है, नई नस्ल उनका भी नाम नहीं जानती। अल्लामा फजल खैराबादी है, मौलाना हसरत मोहानी है और उलमाए सादिकपुर है। एक तारीख इतनी है कि आप उनको घंटों खाली लिखेंगे तो लिख नहीं सकते, पढ़ेंगे तो पढ़ नहीं सकते। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मुसलमानों की तरफ से कोई मुजाहिद आज़ादी ना रहा हो। कोई ख़ानदान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर 100 साल 150 साल 200 साल की ऊपर तक हम जाएं और तारीख देखें तो हर ख़ानदान में कोई ना कोई मुजाहिद आज़ादी निकलेगा। लेकिन हम एहसान फरामोश हैं कि हम न जश्न मनाते, न बुज़ुर्गों को याद करते, ना उनकी कुर्बानियों की तरह आगे आने वाली नस्लों के लिए कोई कुर्बानी देते। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, हमें अगर मुस्तकबिल का प्लान नहीं बना पाएंगे, हम मुस्तकबिल के लिए कोई एक्शन प्लान नहीं बना पाएंगे, तो याद रखिए ये माजी की तारीफ़ें और माजी की कुर्बानियों का जिक्र, इससे कोई भला होने वाला नहीं है। अल्लाह करे कि बरकत हम अपने बुज़ुर्गों के एहसानात को उसकी कद्र की नज़र से देखें और अपने हिस्से का जो काम है वो करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए खैर के फ़ैसले फरमाए, इसको खूब तरक्की दे, यहाँ अमन के फ़ैसले फरमाए, यहाँ के हर बाशिंदे के लिए अल्लाह ताला हर किस्म की तरक्की अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।